दोस्तों, मणिपुर पूरी तरह से हिंसा के आग में जल रहा है। आज 1.5 साल से लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही है, जिसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री हैं और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। ये दोनों आज तक के मणिपुर का दौरा नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों नेताओं को महाराष्ट्र और झारखंड में रैलियां करने के लिए पूरा वक्त है, पूरा टाइम है। आज आप लोग खबर देख चुके होंगे कि नरेंद्र मोदी अभी विदेश यात्रा पर हैं। अमित शाह झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी रैली कर रहे थे। मणिपुर में स्थिति को बिगड़ता हुआ देख अमित शाह की सारी रैलियां महाराष्ट्र में रद्द हुई और अमित शाह वापस दिल्ली लौट आए, जिसके बाद अमित शाह वहां के सिक्योरिटी के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हिंसा इतनी भड़क गई कि वहां पर जो एमएलएज हैं वो एमएलएज के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। अब तक के खबरों के मुताबिक अब तक के 13 एमएलएज और मंत्री के घरों पर को आग के हवाले कर दिया गया है और वहां पर पूरी तरह से स्थिति अभी कंट्रोल से बाहर है। एक फ़ोन कॉल के जरिए 2 देशों को युद्ध रुकवाने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर के दौरा नहीं कर पाए हैं और ना ही वहाँ के युद्ध को रुकवा पाए। वहाँ के जो कम्युनल क्लैशेस चल रहे हैं उनको रुकवा पाए हैं। इसी बीच एनडीए में पूरी तरह से टूट दिखाई दे रही है। मणिपुर की जो अलायंस थी बीजेपी के साथ, नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, वो अपना समर्थन बीजेपी सरकार से वापस ले चुकी है। उनका आरोप है कि जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है लगातार मणिपुर में, उसको रोकने में एन बीरेन सिंह की सरकार पूरी तरह से विफल रही है और सेंट्रल का भी रवैया उदासीन रहा है मणिपुर के हिंसा को लेकर के। इसी कारण को हवाला देते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी ने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एन बीरेन सिंह की सरकार पूरी तरह से मणिपुर में हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। इसीलिए इसी घटना को देखते हुए जो जेपी नड्डा हैं और अमित शाह हैं वो अलर्ट मोड में आ गए और अमित शाह अपने महाराष्ट्र के जितने भी जनसभा पहले से निर्धारित थी उन सभी जनसभाओं को कैंसिल करके वापस दिल्ली लौट गए हैं और अपने सरकार को बचाने के साथ साथ वहां पर हिंसा को भी रोकने के लिए पूरी तरह से अमित शाह कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से आज करीब 1.5 साल से लगातार मणिपुर में हिंसा चल रहा है। करीब 250 से 300 जाने जा चुकी है और कई लोग वहाँ पर, कई हज़ार लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन इतने सालों 1.5 सालों के बीच एक भी बार वहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा या अमित शाह के द्वारा वहाँ पर शांति स्थापित करने की कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि अभी खबरें आ रही है कि वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है और वहाँ पर अभी इंटरनेट पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने के बाद भी वहाँ के सरकार, मणिपुर के सरकार पर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 60 विधानसभा की सीट में 37 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और 7 सीटें ये नेशनल पीपुल्स पार्टी के पास थी, जो अपना समर्थन वापस ले चुकी है। 3 निर्दलीय हैं, कांग्रेस के पास भी 5 सीटें हैं और आपका जनता दल यूनाइटेड के पास भी 1 सीट है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं तो वहाँ पर जो एन बीरेन सिंह की सरकार है उस पर किसी तरह का कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल वो गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेबल है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सरकारी जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के खिलाफ भयानक गुस्सा है वहाँ के लोगों में। इसीलिए यही वजह है कि अब तक के 13 विधायकों और मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। मणिपुर में कितनी भयावह हिंसा हो रही है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों में, पार्टी ऑफिसों में लगातार आगे लगाई जा रही है। वहाँ के पार्टी ऑफिस से, बीजेपी पार्टी ऑफिस और कांग्रेस के पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। वहाँ के मंत्रियों के घरों को भी आग के हवाले किया जा रहा है और उपद्रवी लगातार एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनके घर पर भी आगजनी करने की कोशिश, उनके घर पर धावा बोलने की कोशिश जारी है। लेकिन सुरक्षा बलों और वहाँ के पुलिस के द्वारा लगातार
उपद्रवियों पर और भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए लगातार आंसू गैस और रबर बुलेट की प्रयोग की जा रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्थिति कंट्रोल होने की कोई अभी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। मंत्रियों और विधायकों के घरों को आग के हवाले करने के बाद फिर एक आरएसएस के ऑफिस में भी आग लगाई गई, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल ये है कि राजस्थान में जिस तरह से आरएसएस के लोगों के साथ मारपीट करने के बाद उसके घरों को, उस व्यक्ति के घरों को बुलडोज कर दिया गया, उस वैसी स्थिति मणिपुर में पैदा क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं कोई मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर के जो आरएसएस के ऑफिस को जो लोग आग के हवाले कर रहे हैं उनके घरों को बुलडोज़र से क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं, वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसका सीधा सा सवाल और सीधा सा इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो हमेशा से मणिपुर के लिए उदासीन रवैया अपनाती रही है। वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ जिसके लिए वहाँ पर जो आपस में जो दो कम्युनिटी लड़ रहे हैं उसको सोल्व करने में पूरी तरह से केंद्र सरकार नाकाम रही है। यही वजह है कि अब ये हिंसा का रूप ले चुकी है और लगातार मणिपुर में हिंसा हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बच्चों को कत्ल हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है और उनकी जानें जा रही हैं। लगातार निर्दोष लोगों की जानें जा रही है वहाँ पर और हिंसा उसी तरह से पूरे इलाके में फैली हुई है। मंत्री को लेटर भी तक के भी लिख चुके हैं कि अगर एन बीरेन सिंह को अगर नहीं हटाया गया मुख्यमंत्री पद से तो वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अगर 19 विधायक ये विधानसभा से इस्तीफ़ा देंगे तो फिर सरकार खतरे में आ जाएगी और सरकार वहाँ एन बीरेन सिंह की सरकार पूरी तरह से वहाँ पर गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस सरकार गिरने या बचे रहने से फ़िलहाल अभी वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर मेन कोशिश है वहाँ पर शांति स्थापित करना, जो केंद्र सरकार पूरी तरह से शांति स्थापित करने में विफल रही है अब तक के वहाँ पर 250 से 300 लोगों की जानें जा चुकी है और कई हज़ार लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं।